जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भैया मरने के पहले पहले अपनी ओर से भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण की सच्ची इच्छा अवश्य हो जानी चाहिए, नहीं तो इससे अधिक हानि और कुछ भी नहीं है। ऐसी इच्छा उत्पन्न होने का इस युग में एकमात्र उपाय है निरंतर भगवान के नाम का जप। और कोई भी साधन बड़ा कठिन है। कंजूस के धन की तरह एक क्षण भी व्यर्थ मत खोइए। निरंतर भगवान का नाम लीजिए। केवल इतना ही करना है। आप वृंदावन में जाकर भी वृंदावन बिहारी को नहीं देख पा रहे हैं, यह सचमुच विचारणीय स्थिति है। आपको वृंदावन बिहारी न दिखकर अधिक समय दिखता है संसार। यही कारण है कि जैसा जीवन आपका होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, तथा जब तक आप पूरी दृढ़ता से अपने जीवन की धारा प्रिया प्रियतम की ओर मोड़ना नहीं चाहेंगे, तब तक कोई दूसरा ऐसा कर दे, यह संभव ही नहीं। यह आपको ही करना पड़ेगा। आज करें, मरते समय तक करें, कभी भी करें, करना आपको ही है। अतः अभी से सावधान होकर यह कार्य कर लें तो अनर्थक दुख, चिंता, फिक्र से बच जाएं। काम भी कठिन नहीं है, केवल इतना ही करना है। पहला, कान से प्रिया प्रियतम की चर्चा के सिवा दूसरा शब्द जहाँ तक संभव हो बिल्कुल नहीं सुने। दूसरा, आँख से प्रिया प्रियतम के संबंध की चीज़ों के सिवा दूसरी वस्तु यथा संभव न देखें। तीसरा, वाणी से राधा कृष्ण की पुकार एक क्षण भी न छोड़ें। बस फिर जीवन की धारा वृंदावन बिहारी की ओर बह चलेगी। उस धारा में स्नान करते प्रिया प्रियतम किसी दिन प्रकट हो जाएंगे और आप निहाल हो जाएंगे। देखो, जीवन की सफलता तो इसी में है कि मन असत शरीर आदि का चिंतन छोड़कर एकमात्र प्रिया प्रियतम का ही चिंतन करे। पर जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक असत शरीर आदि को भी भजन का साधन बनाने के लिए उसकी ओर कुछ कुछ ध्यान रखना ही चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सत्संग में रहने पर भी आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में मोह है तब तक हठ से की हुई स्वास्थ्य की उपेक्षा कभी कभी भले सफल हो जाए, अधिकांश में पीछे बहुत ही तंग करने लगती है एवं पश्चाताप का भी कारण बन जाती है। देखो, बहुत समय बीत गया, अब वास्तव में श्री प्रिया प्रियतम की प्रीति प्राप्त हो यह चेष्टा करनी चाहिए। कहत सुनत बहुत दिन बीते, भक्ति न मन में आई, श्याम कृपा बिनु साधु संग बिनु कहीं कोने रति पाई। देखिए, जीवन तो समाप्त होगा ही, चाहे विषयों के संग में बीते अथवा भगवान के संग में। भगवान की ओर जितना बढ़िएगा उतनी शांति बढ़ेगी। उनको छोड़कर जगत के किसी भी प्रपंच में सुख खोजिएगा तो जलन बढ़ेगी। आज तक जितने संत हुए हैं वे सब के सब यही कह गए हैं, जीवन का भरोसा नहीं, अतएव खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए। अवश्य ही घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान की पूर्ण कृपा आपके साथ है। प्रिया प्रियतम की स्मृति कैसे और कितनी होती है, सारी साधना की कसौटी इसी में है। यदि प्रिया प्रियतम का विस्मरण हो तो समझना चाहिए कि पथ उल्टा है, चाहे वह पथ कितना भी सुंदर क्यों न दिखे। तथा यदि उनकी स्मृति बढ़ रही है तो पथ कितना भी कटीला क्यों ना दिखे, समझना चाहिए यह सीधा पथ है। बस निरंतर नाम लीजिए और कुछ भी नहीं करना है। सब भगवान करेंगे, सब भगवान करेंगे। आपके जीवन का वही क्षण सार्थक है जिस क्षण आप प्रिया प्रियतम का चिंतन करते हैं, चाहे उत्तम से उत्तम कर्म हो, पर यदि वह भगवत संयोग से रहित है तो उसमें दोष आए बिना रह नहीं सकता। अतः कोई सा काम करें, प्रिया प्रियतम के चिंतन को प्रधानता देकर ही करें। जय श्री राधे।